हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट सीखो। हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग सर्कल्स का कुछ पॉइंट्स हम लोग देखे थे, कुछ क्लास हम लोग सर्कल का कर चुके हैं। तो आज हम लोग सर्कल का टेंजेंट ऑफ टू सर्कल्स पढ़ेंगे। दो सर्कल रहेगा तो उसमें कितने टेंजेंट हम लोग ड्रा कर सकते हैं, और दो सर्कल कितने टाइप से ड्रा कर सकते हैं, और टेंजेंट ये सब 4-5 तरह से हम लोग ड्रा कर सकते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। और पिछले क्लास में, सबसे पहले क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? बेसिक और आर्क से रिलेटेड डिस्कस किया था। सेकेंड हम लोग कोड एंड टेंजेंट डिस्कस किया था, और ये आप लोग को 5-6 लेक्चर दे चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को आना, पहले पिछले लेक्चर सारा देख लीजिए, उसके बाद ये टेंजेंट ऑफ टू सर्कल्स पढ़िएगा, तब आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा टेंजेंट क्या है ये सब, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए पीछे का सारा क्लास करके आइए, उसके बाद देखिएगा। तो चलिए ये फर्स्ट देखते हैं। दो सर्कल हम लोग ड्रा किए, एक सर्कल ये और सेकेंड सर्कल ये। ठीक, ये सर्कल दोनों सिमिलर नहीं है, मीन्स दोनों सिमिलर नहीं कहने का मतलब दोनों अलग अलग साइज का है। सिमिलर रहेगा तो क्या कहेंगे? सिमिलर रहेगा तो इक्वल सर्कल कह सकते हैं, या इक्वल रेडियस का सर्कल कहेंगे, तो वो सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, इससे आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसमें कितने टेंजेंट हम लोग ड्रा कर सकते हैं। आप लोग कितने इसमें टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, ये अब हम लोग देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट टेंजेंट तो हम लोग ये कर दें तो हो जाएगा फर्स्ट टेंजेंट। सेकेंड हम लोग ये कर दें, ये तो देखिए सेकेंड टेंजेंट हम लोग ड्रा कर दिए। थर्ड ये ऊपर से लाएं और नीचे मिला दिए। ठीक है, थर्ड टेंजेंट हो गया। और ये फोर्थ टेंजेंट नीचे से यहां से लाएं और ये यहां हो गया। ठीक है, ये इसमें जब दो सर्कल अलग अलग रहे, जब दो सर्कल सटा हुआ नहीं, दो सर्कल अलग अलग रहे, तो हम लोग फोर टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक तो नहीं होना चाहिए। अब सेकेंड हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? सेकेंड हम लोग दो सर्कल बिल्कुल एकदम सटा हुआ। ठीक है, तो अब देखिए, ये ऊपर और नीचे तो सेम होगा। ऊपर यहां पे ये, और ये यहां पे, ये तो हो गया दो सर्कल ऊपर और नीचे। और ये थर्ड क्या हो गया? ये थर्ड सर्कल ये हो गया। यहाँ पर क्या हुआ था? ऊपर नीचे तो यहाँ भी था दो, बट यहाँ पे क्रॉस दो हुआ था, बट यहाँ पे सटा हुआ एक हुआ। अब दूसरा आप लोग यहीं पर सला दे तो बात अलग, बट एक ही टेंजेंट, एक ही पर दूसरा टेंजेंट ड्रा करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो इधर दो सर्कल, ये दो इक्वल साइज का नहीं है, दो अलग अलग साइज का है। इक्वल साइज के भी रहेगा तब भी सेम ही केस रहेगा, इक्वल नहीं रहेगा तो भी सेम ही। तो देखिए यहाँ पे हम लोग थ्री टेंजेंट ड्रा किए। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग दो देख लिए, अब हम लोग थर्ड पे आते हैं। ये आप लोग यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं थर्ड। तो ये देखिए, ये फर्स्ट सेकेंड, अब हम लोग थर्ड करेंगे। तो थर्ड में क्या है? दो सर्कल हम लोग क्या करते हैं कि इंटरसेक्ट करा देते हैं। इंटरसेक्ट में क्या हुआ? दो सर्कल को हम लोग बीच से पास करा दिए, दोनों के बीच से। तो अब देखिए, दोनों के बीच से पास हुआ तो हम लोग ये ऊपर वाला सर्कल तो ठीक है, ऊपर तो हम लोग ये जो कर रहे हैं ड्रा वो तो करेंगे ही, ये ठीक है। और ये देखिए नीचे जो कर रहे थे वो तो करेंगे ही, बट देखिए ये बीच में जो कर रहे थे वो अब नहीं कर सकते। क्यों? टेंजेंट क्या कहता है? सर्कल के किसी एक पॉइंट पे। तो ये देखिए किसी एक पॉइंट पे तो ठीक है, बट ये कोड बन जाएगा, ये अब हम लोग पास कराएंगे। तो ये थर्ड में क्या हुआ? जब दो सर्कल इंटरसेक्शन करेगा तो हम लोग थ्री टेंजेंट बना सकते हैं। ठीक है, ये थ्री नहीं टू ही बना है, ये ऊपर एक नीचे। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं? फोर्थ हम लोग क्या करते हैं? ये फोर्थ टेंजेंट हम लोग कैसे ड्रा करेंगे? एक ये बन गया और एक जस्ट इसके अंदर सर्कल बन गया। ठीक है, एक जस्ट अंदर छोटा सा, ये इसका समझिए, इसका सेंटर यहाँ पे है, इसका सेंटर यहाँ पे है। ठीक है, ये बड़ा वाला का ये है हो गया,
रेडियस और छोटा वाला को ये हो गया रेडियस, ठीक है दोनों। अब देखिए यहाँ पे ओनली वन टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, यहाँ पे ओनली वन टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग और बताइए, ये दोनों पे टेंजेंट होना चाहिए। एक ये जैसे देखिए ये दोनों सर्कल पे टेंजेंट लिया गया, ये ना कहिए कि यहाँ पे भी तो एक हो सकता है, ये भी तो टेंजेंट है, बट ये टेंजेंट तो है इस पे, बट इस पे नहीं है। हम लोग पढ़ रहे हैं सर्कल ऑफ टू सर्कल के टेंजेंट पढ़ रहे हैं, तो दोनों सर्कल पे टेंजेंट होगा वही गिनाएगा। तो देखिए यहाँ पे हो गया 4 टेंजेंट, यहाँ पे 3 टेंजेंट, यहाँ पे 2 टेंजेंट, यहाँ पे ओनली 1 टेंजेंट, यहाँ पे ओनली 1 टेंजेंट, यहाँ पे ओनली 1 टेंजेंट, ठीक है 1 टेंजेंट। अब फिफ्थ देखिए, फिफ्थ आप लोग को यहाँ पर बताते हैं। तो देखिए फिफ्थ में ये हुआ कि ये एक सर्कल बना और इसके जस्ट अंदर एक हम लोग छोटा सा सर्कल बना दिए, ठीक है, जस्ट अंदर छोटा सा एक सर्कल बना दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग अंदर सर्कल बना दिए, ये देखिए जब बड़े वाला सर्कल के अंदर छोटे सर्कल रहेगा तो हम लोग टेंजेंट ड्रा ही नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इस पे टेंजेंट ड्रा करेंगे तो ये बड़े वाला सर्कल का टेंजेंट नहीं होगा, और यदि बड़े वाला सर्कल पे हम लोग टेंजेंट ड्रा करने के कहेंगे तो छोटे वाला पे नहीं होगा। तो इसमें हो गया 0, ये 0 टेंजेंट। दोनों सर्कल से पास कराते हुए टेंजेंट, ठीक है, दोनों सर्कल से पास कराते हुए टेंजेंट कितना ड्रा हो सकता है वो आप लोगों को 4 टाइप्स बताया गया। फर्स्ट टाइप से जब 2 सर्कल अलग अलग रखा जाए तो दोनों सर्कल से पास करा के 4 टेंजेंट बना सकते हैं। जब ये 2 सर्कल से ये एक दूसरे को सटा हुआ रहे तो ये कितने सर्कल बना सकते हैं, ये हम लोग 3 टेंजेंट, कितने टेंजेंट बना सकते हैं, 3 टेंजेंट बना सकते हैं। जब ये 2 सर्कल इंटरसेक्शन हो जाए तो कितने टेंजेंट बना सकते हैं, 2 टेंजेंट बना सकते हैं। जब ये 2 सर्कल एक सर्कल के अंदर एक छोटा सा सर्कल रहे तो कितने टेंजेंट बना सकते हैं, 1 टेंजेंट। और जब ये एक सर्कल के अंदर दूसरे सर्कल रहे तो कितने टेंजेंट बना सकते हैं, 0 टेंजेंट। तो देखिए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, एक क्वेश्चंस देखेंगे उसके बाद थ्योरी पढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चंस आप लोगों को कहाँ पे लिख दिया जाए, हाँ तो आप लोग वो 5 पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे, उससे रिलेटेड ही हम लोग ये क्वेश्चंस लिए हैं। तो ये आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट सेम क्वेश्चन है बट ये ऑप्शन 3 क्वेश्चंस दिया गया यहाँ पे, ये ऑप्शन ये सेम क्वेश्चंस के 3 ऑप्शन है, ठीक है। ये आप लोग बनाइए फर्स्ट नंबर के, पहले इसमें क्या होगा एक सही, और ये सेकेंड नंबर में बनाइएगा इस चारों में से एक सही होगा, और ये थर्ड बनाइएगा इस चारों में से एक सही होगा, ठीक है। ये थर्ड है, तो चलिए क्वेश्चन 1 है बट ये ऑप्शन 3 है तो 3 क्वेश्चन हो गया। ये अब आप लोग पॉज करके ट्राई कीजिए कि ये कौन कौन आंसर हो सकता है। तो देखिए अब आप लोग पॉज करके ट्राई कर लिए होंगे। तो देखिए हाउ मेनी टेंजेंट, टेंजेंट या टेंजेंट्स, टेंजेंट एक भी हो सकता है, ये ब्रैकेट देने का मतलब होता है कि टेंजेंट भी हो गया, सिंगुलर भी प्लूरल एक ही साथ यूज हो गया। तो देखिए हाउ मेनी टेंजेंट या टेंजेंट्स ड्रा व्हेन 2 सर्कल कैन टच टू ईच अदर। सर्कल टच कब नहीं करता, तो ये यहाँ और एक यहाँ 2 मेथड हुआ, बाकी सब में तो टच करता है, यहाँ पे टच करता, यहाँ पे इंटरसेक्शन था उसमें भी टच करता, और एक यहाँ पे ये था एक बड़ा सर्कल के अंदर छोटा सर्कल, उसमें भी इंटरसेक्शन नहीं था बट टच तो था, यहाँ पे टच नहीं कहा। तो ये 3 केस तो बाहर हो गया, बचा ये 2 केस। तो ये 2 केस से हम लोगों को ये पूछा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये इसमें देखिए 1 2 3 4, ये टेंजेंट इसमें कितना है, 4 है, तो ये आंसर 4 तो हो सकता है, ठीक है। जो 2 सर्कल टच नहीं करता उसमें कितने टेंजेंट ड्रा हो सकता है, तो यहाँ टच नहीं करता और 4 टेंजेंट ड्रा हो सकता है। इसमें टच नहीं करता बट ये 0 टेंजेंट ड्रा हो सकता है, तो यहाँ तो 0 ऑप्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन डी सिर्फ करेक्ट हो गया। यह तो 0 हो सकता है, ये तो 4, यहाँ पे 4 नहीं है 0 है, तो यहाँ पे ये आंसर हो सकता है। यहाँ पे 0 4 दोनों, तो ये भी हो सकता है ये भी, मतलब ये दोनों नहीं होगा, क्यों ये दोनों नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डी, यहाँ पर तो एक ही ऑप्शन सही होगा, ये तो आप लोग सी मारते, ये तो ये
बट ये तो आप लोग ए मारिए हो तो सी क्यों नहीं मारिएगा, इसलिए डी ऑप्शन मारिएगा, ए सी बोथ, क्योंकि दोनों सही है। टच नहीं है तब तो 0 भी हो सकता है, 4 भी सही हो सकता है। तो ये हमारा आंसर एक का डी, एक का एक, और ये थर्ड का डी। तो ये अच्छे क्वेश्चंस थे। तो देखिए अच्छे क्वेश्चंस, ये सब अच्छे क्वेश्चंस क्यों हैं, क्योंकि इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन है, और ये बनने में है 2 सेकंड में, बनना है 2 सेकंड में, बस कंफ्यूजन होने के कारण आप लोग फिगर ड्रा कीजिएगा 5 टाइप्स का, फिर बनाइएगा। तो सोचिए जो 2 सेकंड में बन सकता है वो आप लोग 1 मिनट भी ले सकते हैं, इसलिए ये अच्छे क्वेश्चंस हो गए। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस नहीं, नेक्स्ट थ्योरी की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए ये रफ करके लाते हैं। हाँ, तो अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग सबसे पहले देख लेंगे कितने तरह से ड्रा हो सकते हैं। अब हम लोग उस सब का लेंथ निकालने का कोशिश करेंगे, जितना भी टाइप बताया गया सारा का हम लोग लेंथ निकालेंगे टेंजेंट का। जैसे देखिए फर्स्ट में क्या था, सबसे फर्स्ट में क्या था कि ये हम लोगों को 2 सर्कल गिवन था, ये हमारा सेकेंड सर्कल, सारा का प्रूफ बताया जाएगा, उसका टेंशन मत लीजिए। और ये हम लोग एक टेंजेंट ड्रा किए, और ये सेकेंड टेंजेंट हम लोग ड्रा किए। तो इसका लेंथ क्या होगा, ये हम लोग ए मान लिए और ये हम लोग बी मान लिए, एक एक करके सारा का प्रूफ कराया जाएगा। ये हम लोग सी मान लिए और ये हम लोग डी मान लिए, ठीक है। ये ए बी इक्वल टू, ये ए बी इक्वल टू सी डी होता है। अब ये क्यों, ये मानिए सी और ये मानिए डी, ठीक है। ये ए बी इक्वल टू सी डी होता है, ये क्यों होता है इसका भी आप लोगों को रीजन बताया जाएगा। तो देखिए सारा का यहाँ बिल्कुल बिना रीजन के आगे नहीं बढ़ा जाएगा, सारा का रीजन बताया जाएगा। ये समझिए कि कहीं, क्योंकि ये इस तरह से आया तो कहीं तो इंटरसेक्शन होगा, ये कहीं तो होगा इंटरसेक्शन इसका, ये यहाँ ही मानिए इंटरसेक्शन हो रहा है, तो ये इंटरसेक्शन हो गया। तो देखिए ये हम लोग मान लेते हैं कि ये L1 है और ये L1 होगा, क्यों, क्योंकि ये किसी पॉइंट से ये B गया, ये D पे गया, तो ये L1 तो ये भी L1, यहाँ तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये मानते हैं कि ये L2 है, ये पूरा डिस्टेंस L2 है, क्योंकि ये पॉइंट से यहाँ पे एक गया है टेंजेंट और ये पॉइंट से यहाँ पे एक गया है टेंजेंट, दोनों टेंजेंट क्या इक्वल होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये L1 है, ये L2 है, तो यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, L1 माइनस L2, ये L2 माइनस L1, बड़े वाले में से छोटे वाले माइनस कर देंगे, और यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, L2 माइनस L1। अब बताइए, ये तो आप लोग रट लिए होंगे कि ये दोनों इक्वल होता है, कभी समझने की कोशिश किए कि ये इक्वल क्यों होता है। जो भी पढ़िए समझ के पढ़िए, क्योंकि कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप लोग कभी नहीं भूलिएगा कि ये क्यों इक्वल हुआ। तो देखिए जो भी पढ़िए समझ के, क्योंकि बिना समझ के तो वो उड़ जाएगा, आप लोग को 2 दिन 4 दिन महीना भर रहेगा, एग्जाम टाइम याद नहीं रहेगा। और समझ के पढ़िएगा तो आप लोग को हमेशा के लिए याद होगा। तो चलिए ये तो हम लोग समझ गए कि ये इक्वल होता है, बट इस टेंजेंट का कुछ नाम होता है, तो वो अभी नाम बताया जाएगा। तो देखिए ये दोनों सेम लेंथ का है, ये दोनों सेम लेंथ का है, ए बी इक्वल टू सी डी, ठीक है। और इस दोनों टेंजेंट का नाम डायरेक्ट टेंजेंट है, डायरेक्ट टेंजेंट, इसे भी नाम डायरेक्ट टेंजेंट ही है, ये दोनों का नाम डायरेक्ट टेंजेंट है, ये आप लोग ध्यान रखिए। और ये दोनों का लेंथ इक्वल होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिए। तो अब चलिए एक होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये डायरेक्ट टेंजेंट नहीं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा, क्योंकि कॉमन है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। दोनों का कॉमन है, क्योंकि डायरेक्ट टेंजेंट तो ये डायरेक्ट कह सकते हैं, बट ये कॉमन भी है इसलिए हम लोग कॉमन लगा देते हैं। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये तो हम लोग समझिए कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इक्वल होता है। तो इसमें तो हम लोगों ने देखा था कि 4 टेंजेंट होता है, तो ये 4 टेंजेंट होता है, 2 टेंजेंट के बारे में तो हम लोग को मालूम चला गया। ये ए बी इक्वल टू सी डी, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये रफ हो जाएगा तो आप लोग ये न समझिए कि याद नहीं रखना, आज का काम हो गया मेरा, नहीं। ये आप लोगों को जो भी बताया जाता है वो रफ होने के बाद आप लोगों को दिमाग में होना चाहिए। तो चलिए ये तो हमारा हो गया 2 टेंजेंट का काम। अब हम लोग
दो टेंजेंट और देखेंगे, वो दोनों भी इक्वल होता है, वो भी क्यों होता है वो भी बताया जाएगा। तो देखिए ये हमारा ट्रांसवर्स टेंजेंट होता है, इसका नाम है, कुछ तो नाम होना था, तो ये हम लोग नाम रखे थे ट्रांसवर्स टेंजेंट, कोई नाम रखे होंगे कोई व्यक्ति। तो देखिए ये हम लोग मान लेते हैं, ये ABCD माने थे, इसको हम लोग E मान लेते हैं, ये एक टेंजेंट हम लोग ड्रा किए EF, और ये G और ये H, ठीक है। ये दोनों भी टेंजेंट इक्वल होता है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इसका नाम है, इसका पहले नामकरण कर लेते हैं, ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, तो ये नामकरण हो गया। अब देखिए इससे आगे देखिए, ये दोनों इक्वल है, ये कैसे इक्वल है ये समझने की थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, आप लोग भी कोशिश कीजिए कि ये कैसे होता है, हम बाकी तो हो ही रहा है यहाँ पे। ये देखिए ये हम लोग मान लेते हैं कि ये P पॉइंट है, इंटरसेक्शन जो हुआ वो P पॉइंट है, ये हम लोग मान लें कि यहाँ से ये टेंजेंट इक्वल है, मानना नहीं है क्योंकि होता ही है, ये किसी भी टेंजेंट, ये है किसी पॉइंट से ये दो टेंजेंट इक्वल होता है, ये तो आप लोग को शायद कितने बार बता दिया गया है, तो ये तो आप लोग को अब ध्यान हो गया होगा। तो ये हम लोग मान लेते हैं कि ये L1 है, तो ये भी L1 होगा, ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। ये पॉइंट से हम लोग इस तरफ टेंजेंट ड्रा किए, तो ये L1 था, ये हम लोग ये L2 दे देंगे, तो ये भी L2 होगा। तब बताइए ये EF क्या हो गया, L1 प्लस L2, EF हो गया EF L1 प्लस L2, ठीक है। और यहां से देखिए, यहां से ये क्या है GH, GH भी ये L1 है ये L2, तो GH L1 प्लस L2, तो ये आप लोगों को समझ में आया कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इक्वल क्यों होता है, क्योंकि सब आप लोगों को जहां भी देखे होंगे वहां बताया गया हो कि ये इक्वल हो जाता, बट क्यों होता वो आज आप लोगों को पता चल गया होगा। तो चलिए इसका हम लोग अब देखेंगे, इसका लेंथ क्या होता है, विथ प्रूफ लेंथ देखेंगे, क्योंकि प्रूफ आप लोग को मालूम रहेगा तो आगे कंस्ट्रक्शन ये थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग ड्रा करके कर सकते हैं, तो इसलिए प्रूफ के साथ बताया जाएगा, कोई भी आप लोग को प्रूफ फॉर्मूला बताया जाए उसका प्रूफ जरूर बताया जाएगा। तो चलिए कॉन्सेप्ट सीखो ना, में तो कॉन्सेप्ट तो जानेंगे। हाँ तो देखिए अब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ क्या होगा वो बताया जाएगा, उसके बाद आप लोग को 1 बाय 1 करके प्रूफ बताया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग फर्स्ट थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं, ये हम लोगों का आज का फर्स्ट थ्योरम है, ठीक है। अब देखिए ये हम लोग एक सर्कल बना लिए, और ये हम लोग एक नेक्स्ट कोई सर्कल बना दिए, ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग कॉमन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पहले ड्रा कर लेते हैं, और ये हम लोग ट्रांसवर्स कॉमन ड्रा कर लेते हैं, यहां से ये, तो ये देखिए ये यहाँ पे हुआ टच, ये यहाँ पे टच हुआ, ये यहाँ पे, ये हम लोग मान लेते हैं कि ये A है और ये B है और ये C है और ये D है, ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हम लोग अभी देखें कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ऊपर से नीचे होता है, ये ऊपर से नीचे और दोनों इक्वल होता है, तो ये एक का लेंथ आप लोगों को मालूम चल जाएगा। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अभी जो बताया गया उसका एक का लेंथ मालूम हो जाएगा, तो सेकेंड का तो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, तो आप लोगों को पता ही चल जाएगा। तो ये देखिए सबसे पहले ये हम लोग का रेडियस रहेगा, ये हम लोग मान लेते हैं रेडियस R1, और ये एक रेडियस रहेगा सेकेंड, ये हम लोग मान लेते हैं रेडियस R2, और ये दोनों हम लोग O1 मानते हैं और ये O2 मान लेते हैं, और इस दोनों का बीच का डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं कि ये कोई D होगा, ठीक है। यहां तक आप लोग देखिए कि यहां तक कोई की प्रॉब्लम हुआ होगा नहीं हुआ होगा। तो देखिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में हम लोग क्या करेंगे, तो ये हम लोग डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट,
तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ क्या होगा, ये अब हम लोग देखेंगे। कहाँ गया पेन, ये। तो देखिए इसका लेंथ हो जाएगा, ए बी नाम दे देते हैं, क्योंकि लेंथ का ये नाम हम लोग ए बी दिए थे तो ए बी ही रख देते हैं। तो ये ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ये दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है सेंटर का वो डी स्क्वायर माइनस डिफरेंस ऑफ ये R1 और R2, R1 माइनस R2 का डिफरेंस और उसका होल स्क्वायर कर देंगे, समझे। अब देखिए अब आप लोग कहेंगे कि ये हम लोग डिफरेंस लिए हैं, ये मानिए कि ये R2 और R1 का डिफरेंस ले सकते हैं, तो हाँ क्योंकि स्क्वायर होगा तो माइनस रहेगा तो ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये बड़ा छोटा कौन सा लेना है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये इक्वल ही हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में सब जगह माइनस रहेगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ये हमारा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आप लोगों को प्रूफ बताया जाएगा। अभी बस ये देख लीजिए कि ये होता क्या, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है। अब देखिए ये सी डी था, ये देखिए ये सी और ये डी, इसका लेंथ क्या होगा, यहाँ पे क्या किए थे डी स्क्वायर, यहाँ पे भी डी स्क्वायर ही करेंगे, ये दोनों सेंटर का लेंथ बीच का लेंथ, और ये हम लोग R1 प्लस इस बार करेंगे R2, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में डिफरेंस क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हुआ है दोनों लेंथ का, और यहाँ पे इसमें ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में प्लस हुआ है। तो ये आप लोग को एक चीज और बताया जा रहा है, तो देखिए क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, आप लोग ध्यान से देखिए, ये आप लोग याद करने का रूल बता दें कि ये आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो ये देखिए हमेशा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बड़ा होगा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट से, ये कैसे, ये देखिए। तो देखिए ये आप लोग ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट से बड़ा होता है, ये तो आप लोग को ध्यान रह ही जाएगा, इतना तो आप लोग ना भूलिएगा। कंफ्यूजन होगा यहाँ पे कि R1 माइनस R2 R1 प्लस R2, इस यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे यदि हम लोग रख लें कि 9 डी का वैल्यू, अभी लेट कर रहे हैं यहाँ पे आप लोग को कोई बताया नहीं जा रहा है कुछ, तो ये हम लोग 9 का स्क्वायर, और R1 हम लोग मान लेते हैं कि ये 5 है, और R2 मान लेते हैं ये 2 है, ठीक है। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं, ये 5 माइनस 2 ये 3 का स्क्वायर और अंडर रूट कर दिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये 9 का स्क्वायर और ये दोनों का सम कर देंगे तो 7 का स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पे R1 माइनस R2 ये तो हमेशा छोटा होगा R1 प्लस R2 से, तो ये देखिए ये कम, जो कम सब्ट्रैक्ट होगा, कम नंबर किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट बड़ा नंबर करेंगे तो वो छोटा हो जाएगा, छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा। तो ये R1 माइनस R2 हमेशा छोटा रहेगा, तो ये आ जाएगा ए बी का वैल्यू हमेशा बड़ा होगा। यहाँ पे ये R1 माइनस R2 छोटा होगा, यहाँ पे R1 प्लस R2 बड़ा होगा, तो ये R1 प्लस R2 बड़ा होगा तो ये नंबर छोटा कर देगा, तो इसलिए ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हमेशा छोटा होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये इसी तरह से आप लोग ध्यान रखिए कि देखिए आप लोग ध्यान कैसे रखिएगा, यहाँ पे आप लोग कभी कभी बाई चांस यहाँ पे बाई चांस प्लस कर दिए तो आप लोग कहिएगा कि यहाँ पे प्लस कर दिए, तो ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में माइनस होगा तो माइनस कम सब्ट्रैक्ट होगा तब तो वो बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर ध्यान आएगा कि वो नहीं यहाँ पे तो माइनस ही होगा, तब ये कम नंबर माइनस होगा तो ये बड़ा हो जाएगा। ऐसे आप लोगों को ध्यान रखना, क्योंकि रिलेट करके ध्यान रखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से ध्यान रहता है, और ये रट लेते हैं एक बार तो ध्यान से भटक जाते हैं। तो ये आप लोग, अब आप लोगों को प्रूफ बताया जाएगा, प्रूफ में बताया जाएगा तो आप लोग को एकदम बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए ये आप लोग नोट कर लीजिए, मेन इंपॉर्टेंट। तो हमेशा आप लोग प्रूफ करके मत बनाया कीजिए, हमेशा याद वाला ही लिखिए, क्योंकि ये हमेशा प्रूफ कीजिएगा तो एक क्वेश्चन बनाने में 1 मिनट, आप लोग को समय देना है इस टाइप के क्वेश्चन में 10 to 15 सेकेंड। तो चलिए आप लोग ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, इसके बाद ये रफ करके आप लोगों को फॉर्मूला प्रूफ कराया जाएगा। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट प्रूफ करते हैं, उसके बाद ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट प्रूफ किया जाएगा। तो ये डायरेक्ट कॉमन और ये टेंजेंट, ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गया। सबसे पहले हम लोग एक सर्कल ड्रा करते हैं,
और ये हम लोग सेकेंड सर्कल ड्रा करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग देखिए, ये हम लोग एक सेंटर माने और ये हम लोग एक सेंटर मान लिए। ठीक है, दोनों का सेंटर मान लिए, दोनों सर्कल का। और ये अब हम लोग यहाँ से एक टेंजेंट ड्रा करेंगे। ये हम लोग टेंजेंट ड्रा करेंगे, तो ये एक हो गया टेंजेंट। ये हमारा हो गया 2 पॉइंट जो टेंजेंट होगा। ये हम लोग नाम दे दिए ए, और ये हम लोग नाम दे दिए बी। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि ये दोनों सर्कल का सेंटर ज्वाइन कर दिए। इसका हम लोग क्या लिए थे, डिस्टेंस डी। इस दोनों का O1 और ये O2, इसका डिस्टेंस लिए हैं हम लोग का बीच का डी। ठीक है, अब ये देखिए, ये हम लोग मान लिए हैं कि ये R1 है, ये R2, क्योंकि ये O2 तो ये R2 मान लेते हैं। और ये हम लोग मान लेते हैं ये R1, ये R1 और ये O1। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग देखिए क्या मानते हैं। देखिए, ये हम लोग क्या करते हैं कि इसी का हम लोग, ये जो डिस्टेंस है इसी का जस्ट पैरेलल, ये हम लोग एक लाइन ड्रा करेंगे जो इसके पैरेलल होगा, इसके जस्ट पैरेलल। ठीक है, इसके जस्ट पैरेलल। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। और ये आप लोग को ये भी पैरेलल है, ये आप लोग का ध्यान रखिए कि ये हम लोग जस्ट पैरेलल ड्रा किए और ये दोनों ऐसा ड्रा किए कि ये दोनों इक्वल है। ये R2 है तो ये भी R2 है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऐसा हम लोग ड्रा किए कि ये R2 तो ये भी R2 है, तो ये दोनों पैरेलल हम लोग ड्रा किए हैं। ये दोनों पैरेलल, ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी पैरेलल है। ये हम लोग आगे बताया जाएगा कि जब पैरेललोग्राम रहेगा, कोई भी क्वाड्रिलेटरल जब पैरेललोग्राम रहेगा तो इसका आमने सामने का साइड इक्वल होता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये दोनों तो इक्वल है तो ये डी है तो ये भी डी हो जाएगा। ये आप लोग समझ गए, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि ये तो करते हैं क्या, ये तो जानते ही हैं। क्या जानते हैं कि सेंटर से कोई भी और टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, सेंटर से लाइन रेडियस और टेंजेंट का 90। तो ये तो 90 हो गई। ये वैल्यू क्या होगा, ये R2, ये टोटल R1, ये टोटल R1 और ये R2, तो ये बीच वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2, ये बीच का डिस्टेंस। ये R1 माइनस R2, ये D, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस अंडर रूट डी स्क्वायर और माइनस ये जो डिस्टेंस है, माइनस ये डिस्टेंस का स्क्वायर R1 माइनस R2 का स्क्वायर। यही हम लोगों को प्रूफ करना था। ये देखिए, ये जस्ट आप लोगों को ये देखना था कि ये इक्वल ड्रा करना था। ये इक्वल ड्रा हो गया, इन 90 है और ये आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये पाइथागोरस थ्योरम, और ये आप लोगों को आ जाएगा। तो बस यही करना था, इसमें आप लोग को आ गया। तो देखिए, अब इसके हम लोग रफ करते हैं, उसके बाद हम लोग सेकेंड थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं, सेकेंड प्रूफ की तरफ। तो चलिए, हाँ तो देखिए, अब हम लोग सेकेंड देखेंगे, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो ये हमारा हो गया ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, बस सेम 2 सर्कल ड्रा करेंगे और ये हमारा सेकंड सर्कल हो गया। ठीक है, अब से जैसा उसमें किया गया था वैसा ही करेंगे सब कुछ, बस वो ऊपर से दोनों किया गया था टेंजेंट, ये दोनों का कॉमन टेंजेंट ऊपर था। अब हम लोग ये कॉमन टेंजेंट कौन सा देखेंगे, ये ऊपर से नीचे की ओर आते हुए, ये ऊपर से नीचे की ओर आते हुए। ठीक है, ये हो गया कॉमन टेंजेंट। ये हम लोग मान लेते हैं कि ये कॉमन टेंजेंट है इसका। ठीक है, ये हम लोग सेंटर मान लेते हैं इसका, और ये हम लोग इसका सेंटर मान लेते हैं यहाँ पे कोई। ठीक है, अब देखिए, अब इसे हम लोग यहाँ पे ये क्या होगा, ये हमारा रेडियस हो गया R1, ये हमारा O1 डिस्टेंस नहीं, O1 पॉइंट का नाम हो गया, ये O2 हो गया सेंटर, और ये दोनों सेंटर हम लोग मिला दिए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, ये हम लोग ऐसे रफ कर देते हैं।
और ये हम लोग क्या करते हैं कि इस पॉइंट का टेंजेंट जहाँ मीट किया ये पॉइंट मिला दे तो ये हम लोग देते हैं नाम R2 और ये R1। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ तक तो कुछ किया ही नहीं गया, बस ये आप लोग को जो पता था वो लिखा गया। अब देखिए, अब समझना अब है, यहाँ पे देखिए ये हम लोग ये ड्रा किए, इसी का जस्ट स्ट्रेट लाइन ड्रा किए और ये हम लोग जस्ट ड्रा कर दिए। ठीक है, तो ये हम लोग ऐसा ड्रा किए हैं कि ये हो गया है, ये ऐसा ड्रा किया गया है कि ये R1 था ऊपर और ये R2 है, तो ये R2 ही हम लोग ड्रा किए हैं। ये हम लोग ऐसा लेंथ तो खुद से ये लेना था तो हम लोग R2 ही ले लिए। तो ये दोनों हम लोग ये पैरेलल लिए हैं, ये हम लोग एकदम स्ट्रेट लिए, ये जैसे स्ट्रेट लिया हुआ था ये स्ट्रेट लिए, तो ये दोनों पैरेलल हम लोग लिए हैं। ठीक है, और ये R2 था तो ये भी R2 हो जाएगा क्योंकि हम लोग सेम लेंथ का लिए हैं। अब ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हम लोगों को क्या है, ये हम लोगों का है 90 डिग्री। ठीक है, हम लोग का ये नाम दे देते हैं C, ये नाम दे देते हैं D। हम लोगों को CD का ही लेंथ हम लोगों को निकालना है। ठीक है, CD का। अब आप लोग देखिए, ये हम लोग नाम दे देते हैं क्या, चलिए कुछ भी नाम देना है तो हम लोग P दे देते हैं। CP और D, ये आप लोग ट्रायंगल देखिए CPD, ये आप लोग ट्रायंगल देखिए CPD। चलिए, अब ये हो गया क्या लेंथ, ये हो गया है R1 प्लस R2, ये हो गया CP R1 प्लस R2, क्योंकि ये R2 और ये लेंथ था R1। ठीक है, अब देखिए ये डिस्टेंस था D, हम लोगों ने माना ही था D, और ये डिस्टेंस भी हो जाएगा D, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम में दोनों लेंथ आमने सामने वाला का इक्वल रहता है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो पाइथागोरस आप लोग लगा दीजिएगा। ये आप लोगों का D हाइपोटेनस हो गया, तो ये अंडर रूट में दे देते हैं, ये D² पाइथागोरस लगाइए, ये D² और माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर, माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। तो यही आप लोगों को थ्योरम लिखाया गया था, बोलिए। तो चलिए, अब हम लोग थोड़ा पीछे जो पढ़े हैं वो थोड़ा सा डिस्कस किया जाता। तो देखिए, ये हम लोग एक सर्कल बनाए हैं, पहले आप लोग ये नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लेना है किन्हीं को तो ले लीजिए। तो देखिए, अब आप लोग को ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब हम लोग देखिए, ये हम लोग दो सटा हुआ सर्कल लेंगे, ये हम लोग थर्ड पॉइंट पीछे डिस्कस किए थे। क्या डिस्कस किए थे, सेकेंड पॉइंट सबसे पहले कि दो अलग अलग और दो सटा हुआ रहेगा तो हम लोग क्या लेंगे। ये तो हम लोग देख लिए कि दो अलग अलग रहेगा तो ट्रांसवर्स क्या होगा और कॉमन, ये ट्रांसवर्स क्या होगा और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होगा, ये देख लिए। अब दो सटा हुआ सर्कल रहे तो क्या होगा, तो देखिए ये हम लोग दो हटा हुआ सर्कल था, दो अलग अलग सर्कल था, तो ट्रांसवर्स हम लोगों ने क्या देखा था, ट्रांसवर्स हम लोगों ने क्या देखा था, दो अलग अलग सर्कल था, तो क्या देखा था इसका। तो आप लोगों को ध्यान होगा, ये आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो अब हम लोग ये इस क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो देखिए, ये हम लोग मान लेते हैं कि ये R1 प्लस R2 होगा, क्यों, क्योंकि इसको हम लोग R1 मानने वाले हैं और इसको हम लोग R2 मानने वाले हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, ये आप लोगों को निकालना है ये A और ये B। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, जो आप लोग इमेजिन कीजिए थोड़ा कि ये अलग रहता तो ये D होता, इमेजिन कीजिए ये अलग रहता तो D होता, और ये ट्रांसवर्स हो गया। तो ये फॉर्मूला क्या था, ये आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो जब ये दो अलग अलग रहता तो क्या होता, R1 माइनस R2 का स्क्वायर और ये D², और यहाँ पे D का वैल्यू क्या है, ये D का वैल्यू R1 प्लस R2 है, तो ये बस ये R1 प्लस R2 यहाँ रख देना। आप लोग डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ध्यान कीजिए, वहां पे माइनस था, ट्रांसवर्स में तो प्लस था, बट यहाँ पे माइनस था, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो ये आप लोगों को मालूम होगा, ये A प्लस बी का होल स्क्वायर, A माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप लोग यहाँ पे तुरंत बता दीजिएगा √4 R1 R2। ये आप लोगों को थ्योरम मालूम होगा, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस A माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आप लोगों को फॉर्मूला मालूम होगा तो आप लोग आसानी से बता दीजिएगा। नहीं मालूम है तो चलिए देख लेते हैं। देखिए,
ये ए स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए ये माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब देखिए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस 2ab। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं। अब देखिए ये तो माइनस से माइनस और प्लस प्लस कैंसिल हो गया, ये 2ab और 2ab 4ab होगी, तो अंडर रूट 4ab, और ये हम लोग दे सकते हैं अब 2 अंडर रूट r1 r2। ये तो हो गया कि हम लोग इमेजिन करके ये थोड़ा सा अलग रहता और ये सट गया, तो ये अलग था, बस हम लोग थोड़ा सा सटा दिए, तो ये थोड़ा सा सटने से कुछ नहीं होगा, ये d का तो d ही रहेगा, बस ये d r1 r2 का इक्वल हो जाएगा बस, और वही हम लोग प्रूव कर दिए। हाँ तो देखिए हम लोग 3 टाइप का देख चुके हैं। क्या, फर्स्ट देखे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, सेकेंड हम लोग ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, और थर्ड देखे जब दो सटा हुआ सर्कल रहे तो उसका क्या होता है। हाँ तो चलिए अब हम लोग सेकेंड पॉइंट देखेंगे। वो फर्स्ट पॉइंट का 3 पॉइंट था, फर्स्ट का 3 पॉइंट था, अब हम लोग सेकेंड का 2 पॉइंट देखेंगे। तो सबसे पहले ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का देखते हैं एप्लीकेशन। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है, एक सर्कल हम लोग ड्रा करते हैं और ये हम लोग सेकेंड सर्कल ड्रा करते हैं। ठीक है, अब हम लोग ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ड्रा करने की कोशिश करते हैं। ये हम लोग नाम दे देते हैं सी, क्योंकि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट को हम लोग हमेशा से सी देते आए हैं, तो चलिए सी ही दे देते हैं नाम, और ये डी नाम दे देते हैं। ठीक है, दोनों सर्कल का हम लोग सेंटर डिनोट कर देते हैं। ये हम लोग डिनोट कर दिए O1 और ये हम लोग डिनोट कर दिए O2। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों सेंटर को हम लोग मिला देंगे। ठीक है, अब ये जो टेंजेंट है और ये सेंटर वो हम लोग मिलाएंगे, और यहाँ पे ये मिला दी। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिए। अब हम लोग इस पॉइंट को नाम दे देते हैं बाई चांस नहीं, पी नाम दे देते हैं। अब सारा पॉइंट का नाम तो डिनोट है। अब देखिए ये दोनों, ये ट्रायंगल बन रहा है ओ सी O1 और ये O2, ये CO1 और P, और ये O2 और ये हम लोग C दिए हैं और ये D, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये सिमिलर है। ठीक है, देखिए ये CO1 और P और यहाँ पे DO2 और P, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ये कैसे, ये आप लोगों को अब सोचना है, थोड़ा एनालिसिस करना, क्योंकि आप लोगों को सिमिलर ट्रायंगल से सारा थ्योरम कॉन्ग्रुएंट का इतना सारा थ्योरम बताया गया, फिर आप लोग को सारा क्वेश्चंस कराया गया, अब भी नहीं पता चल रहा कि सिमिलर ट्रायंगल क्या है, तब तो फिर क्लास करना सारा फालतू हो गया। क्योंकि ये बहुत इजी है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे ये सिमिलर का क्वेश्चंस करा चुके हैं और सारा प्रूफ भी करा चुके हैं। तो देखिए ये नहीं भी पता चल रहा हो तो चलिए कोई बात नहीं, देख लीजिए। देखिए ये आप लोग हो गया क्या, ये टेंजेंट और रेडियस दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या, एंगल क्या है 90 डिग्री, ये एंगल क्या है 90 डिग्री। अब ये तो हमारा हो गया। ये आप लोग को वर्टिकल अपोजिट एंगल, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये ट्रांसवर्स लाइन एक स्ट्रेट ही है और ये दोनों सेंटर ज्वाइन हुआ वो स्ट्रेट ही है, तो ये दोनों को वर्टिकल अपोजिट एंगल ये हम लोग थीटा मान लिए, ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा होगा और ये 90 माइनस थीटा। ये आप लोग इतना तो समझ रहे होंगे। अब आप लोगों को ध्यान आ गया होगा सिमिलर है, तो देखिए अब इससे आगे देखते हैं ये क्या गिवन है। ये गिवन तो कुछ नहीं, ये क्या गिवन है, ये R1 है, और ये क्या गिवन है, ये R2 है। ठीक है, और सबसे पहले ऊपर हम लोग लिख देते हैं कि कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है, ये CO1 और P, CO1P सिमिलर ट्रायंगल, ये C 90 डिग्री था, यहाँ पे D 90 डिग्री है, O यहाँ पे 90 माइनस थीटा, यहाँ पे O2 90 माइनस थीटा,
O1 था, यहाँ पे O2। अब यहाँ पे एक बचा क्या, ये P, तो P हो गया। अब देखिए CO1 बाई DO2, O1P बाई O2P, ये आप लोग बस ये अरेंजमेंट आप लोग देखते रहिए। यहाँ पर जो 2 फर्स्ट लिया, यहाँ पर 2 फर्स्ट, यहाँ पे सेकेंड थर्ड, यहाँ पर भी नीचे में सेकेंड थर्ड। अब यहाँ पे ऊपर में P और C लिवाएगा, PC, तो यहाँ पे PD, यहाँ पे PD नीचे में। देखिए आप लोगों को डायरेक्शन अरेंजमेंट नहीं गड़बड़ाना है। तो अब देखिए ये क्या है, C1 और CO1, CO1 क्या है, R1, DO2 क्या है, R2। देखिए O1P क्या है, नहीं मालूम, O2P क्या है, नहीं मालूम, PC क्या है, नहीं मालूम, PD क्या है, नहीं मालूम। तो आप लोग ये ध्यान रखिए, आप लोग ये क्या ध्यान रखिएगा कि O1P और O2P, ये O2P, ये दोनों का रेशियो, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये दोनों का रेशियो है। ये देखिए ये और ये R1 है और ये रेशियो R2 है। ये O1P और PO2, ये R1 रेशियो R2 है। जैसे आप लोग को गिवन रहेगा कि ये 16 सेंटीमीटर है, ये ठीक है, और ये दे देगा कि R2 7 सेंटीमीटर है, और आप लोग से पूछ देगा कि ये O1P और PO2 का रेशियो क्या है, तो आप लोग तुरंत बता दीजिएगा कि आप लोग को तो पता ही है कि इसका रेशियो R1 बाई R2 होता है, तुरंत मार के निकल जाइएगा। अब इसका रेशियो पूछ देगा, इसका रेशियो CP और ये PD, तो ये भी R1 और ये रेशियो R2। देखिए ये R1 की तरफ जो रहेगा वो तो R1 हो के ही रेशियो आएगा, जो R2 की तरफ रहेगा वो R2 रेशियो आएगा। ये बट ध्यान रखिएगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, उसी का रेशियो रहेगा R1 रेशियो R2, जहां पर इंटरसेक्शन होगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप लोगों को कराया गया, क्योंकि फालतू का यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में ये क्या होगा रेशियो, क्योंकि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में भी तो कुछ होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो देखिए अब हम लोग सेकेंड देखेंगे, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हम लोग देख लिए। अब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट से क्या रेशियो हो सकता है वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये हम लोग सेकेंड देखेंगे। तो सेकेंड देखने से पहले फिगर ड्रा कर देते हैं, उसके आप लोग इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं, बट आप लोग 10th में थोड़ा सा पढ़े होंगे तो उसका हेल्प आ जाएगा, नहीं पढ़े होंगे तब तो बताया ही जाएगा ऐसे भी, अब पढ़े होंगे तो आप लोग को जल्दी समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए ये अब हम लोग कॉमन टेंजेंट ड्रा करते हैं, और ये कॉमन टेंजेंट हम लोग ड्रा किए हैं, ये हम लोग थोड़ा सा मिला देते हैं आगे की तरफ, ठीक है। और ये अब हम लोग एक सेंटर ये ड्रा किए, और ये सेकेंड का सेंटर ये ड्रा किए, ये हम लोग नाम O1 दे दिए, ये हम लोग नाम O2 दे दिए। ये हम लोग जो टेंजेंट जहाँ पे आप लोग ये दोनों सर्कल के टेंजेंट जहाँ पे हुआ है, ये हम लोग नाम A देते हैं, ये हम लोग नाम B देते हैं, हमेशा से A भी देते आए, तो ये अभी भी A भी, ये हम लोग सेंटर से मिला देंगे, ये हम लोग सेंटर से मिला दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये O2 है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि ये O1 और O2 मिला देंगे, और इसे हम लोग आगे की तरफ ले जाएंगे, और आगे की तरफ ले जाएंगे और इससे मिला देंगे, आगे की तरफ ले जाके इससे मिला देंगे, ठीक है। और इसे हम लोग कुछ नाम देते हैं, चलिए P दे देते हैं, ठीक है, कुछ भी नाम देना था P दे दिए। अब देखिए इसमें ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। तो इसमें कुछ रेशियो याद करना है जो आप लोगों को इम्पोर्टेंट है। तो इससे जानने से पहले आप लोगों को कुछ एक थ्योरम जो पता होना चाहिए वो बता दिया जाए। एक हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रा किए, ठीक है, ये A है और ये B है, और इसके बीच में एक पॉइंट P नाम से पॉइंट डिनोट कर दिए, ठीक है। अब देखिए और एक हम लोग ये एक स्ट्रेट लाइन बनाए, ये A और एक ये B, और पॉइंट कहीं यहाँ पर दिए। तो अब आपसे ये पूछ रहा है कि यहाँ पे हम लोग ये M1 रेशियो M2 देते हैं, ठीक है, AP बाई BP, ये M1 रेशियो
M2। तो अब बताइए ये हम लोग M1 और M2 किस तरह से दें, ये आप लोग को सिखाया जा रहा है, ये आप लोग को क्वेश्चंस लेके भी बताया जाएगा एक। तो देखिए ये हम लोग यहाँ पे M1 मानते हैं A से, और ये B से M2 मानते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, AP रेशियो BP, ये M1 रेशियो M2। तो ये देखिए यहाँ पे अभी लिखना रहेगा ये इस तरह से AP रेशियो PB, तो हम लोग ये लिख देंगे M1 रेशियो M2, और यहाँ पर भी M1 रेशियो M2 रहेगा। तो क्या दोनों सेम ही चीज है? नहीं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप लोगों को किनारे में ये लिखा हुआ रहेगा इंटरनल, और यहाँ पे आप लोगों को किनारे में लिखा हुआ रहेगा, वो इधर नहीं दिखेगा तो ये इस साइड लिख देते हैं एक्सटर्नल। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल लिखा रहे ये नहीं, लेकिन एक्सटर्नल जब रहेगा तो एक्सटर्नल लिखा रहेगा। यदि कुछ नहीं लिखा हुआ समझिए कि ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये कुछ नहीं, तो आप लोगों को मान लेना है कि वो इंटरनल रहेगा, और एक्सटर्नल रहेगा तो वहां पे लिखा हुआ रहेगा, आप लोगों को कभी ऑप्शन टिक करना होगा तो एक्सटर्नल लिखना ही पड़ेगा। तो ये अब हम लोग देखिए यहाँ पे ये एक्सटर्नल क्यों एक्सटर्नल होता है, तो देखिए ये M1 बड़ा है और ये M2 छोटा है। यहाँ पे देखिए M1 और M2 में से कोई भी बड़ा हो सकता है, बट यहाँ पे हमेशा M1 बड़ा ही रहेगा M2 से। तो ये तो आप लोगों को पता हो गया। यदि यहाँ पे ये रह गया कि A और ये B और ये पॉइंट P, ठीक है, और एक रह गया ये A और ये B और एक पॉइंट P। आप लोग से ये पूछ दे कि ये AP बाई BP गिवन है क्या, यहाँ पे समझिए कि 3:2 गिवन है, ठीक है, 3:2 गिवन है, और आप लोग को कुछ नहीं लिखा हुआ है, तब तो आप लोग मानिए कि ये ट्रेंग ये है इंटरनल है। यहाँ पर यदि एक्सटर्नल लिख देगा, यहाँ पे एक्सटर्नल लिख देगा, तो आप लोग को मानना है कि ये AP3 है और ये BP2 है। ये आप लोगों को मानना होगा कि एक्सटर्नल में ये AP तो 3 हो गया, ये BP2 हो गया, और इंटरनल रहेगा तो 3:2। तो इसी का यूज हम लोग इस क्वेश्चंस में देखेंगे। तो इस क्वेश्चंस में यूज कैसे आएगा वो आप लोगों को बताया जाएगा। तो देखिए इसलिए पिछले क्वेश्चंस में R1:R2 लिखे थे, तो वो इंटरनल में इंटरनल रेशियो डिवीजन था, इसलिए हम लोगों ने नहीं लिखा था। यहाँ पे देखिएगा एक्सटर्नल रेशियो डिवीजन रहेगा। तो देखिए वहां पे एक्सटर्नल था, तो क्वेश्चंस में एक्सटर्नल था, पिछले वाला में इंटरनल था, तो हम लोग पिछले वाला में नहीं लिखे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पर तो आप लोगों को ये एक्सटर्नल इंटरनल लिखना क्या जरूरी था, एक्सटर्नल। इंटरनल लिख भी सकते नहीं भी, इसलिए पिछले आप लोग को थ्योरम बताया था तो इंटरनल नहीं लिखा गया था। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये R1 ये R2। अब ये ट्रायंगल आप लोग देखिए, बड़े वाला ट्रायंगल O1A और P, ये बड़े वाला ट्रायंगल, ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। ये हम लोग यदि थीटा मान लिए तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, और ये हम लोग थीटा माने ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए यहाँ पे ये R1 ये ट्रायंगल AO1P सिमिलर ट्रायंगल ये AO1P और यहाँ से BO2P, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए क्योंकि एंगल सेम करके हम लोग ने सिमिलर मान लिया। अब देखिए यहाँ से AO1 बाई BO2, O1P बाई O2P और यहाँ से AP बाई BP, ये PA भी लिख सकते हैं और ये PB भी लिख सकते हैं। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए PA PB ही लिखिए, PA PB। तो देखिए AO1 क्या है, AO1 R1 है, और देखिए ये BO1 क्या है, BO1 R2 है। अब देखिए O1P
O2P, O2P। तो ये देखिए ये हुआ, ये एक्सटर्नल, ये देखिए ये दोनों लाइन पॉइंट है और ये एक्स्ट्रा एक पॉइंट है एक्स्ट्रा। तो देखिए ये जैसे हुआ था यहाँ पे वैसा ही हुआ है, ये A और ये B था, यहाँ पे पॉइंट P था, ये यहाँ पे M1 हम लोगों ने माना था और ये M2, और यहाँ पे ये हम लोगों ने O1 और P को R1 माना है, तो ये R1 और O2P को R2। ये आप लोग एकदम सेम ऐसा ही हुआ, यहाँ पे एक्सटर्नल लिखा गया था इसलिए यहाँ पे ये आप लोगों को गिवन रहेगा। देखिए ये हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं, O1P बाई O2P R1 रेशियो R2, ये एक्सटर्नल। बस ये हम लोग इंटरचेंज कर दिए, O1 A01 और BO2 को ये बस इस साइड कर दिए, R1 रेशियो R2, ये आप लोग समझ गए। तो यहाँ पे एक्सटर्नल लिखा हुआ है। जनरली आप लोगों को देखिए यही रेशियो पूछेगा सेंटर से, ये भी पूछ सकता है। तो ये आप लोग क्या कीजिएगा, ये देखिए PA या AP लिखिए, AP बाई BP, ये क्या हो जाएगा AP बाई BP, AP बाई BP क्या होगा, ये AP बाई BP, ये क्या हो जाएगा, ये भी R1 रेशियो R2 एक्सटर्नल होगा, क्योंकि एक बार आप P से बड़ा वाला लिए और फिर ये छोटा वाला लिए। बट इंटरनल में क्या होता है, इंटरनल में जो आप लोग पिछले क्वेश्चंस में पिछले थ्योरम में देखे थे, फर्स्ट में R1 और ये R2 था, ये इंटरनल था, ये आप लोगों को ध्यान रखना था। इंटरनल एक्सटर्नल आप लोगों को 10th में पढ़ाया गया होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10 में भी था थोड़ा सा, उसमें आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, पर 10 में ये पढ़ना था। अब हम लोग थर्ड थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ तो चलिए अब हम लोग थर्ड थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग एक सर्कल बड़ा सा ड्रा किए और एक सर्कल ये हम लोग यहाँ पर ड्रा किए, दोनों सटा हुआ, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये दोनों सर्कल सटा हुआ रहेगा, हटा हुआ रहेगा उसका हम लोग नहीं बता रहे। तो ये देखिए ये हम लोग एक टेंजेंट ड्रा कर दिए, ठीक है। ये देखिए इसका हम लोगों ने कुछ पढ़ा था क्या, √2 R1 R2, ऐसा आप लोगों को पढ़ाया गया था, पीछे ही बताया गया था। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका यूज इसमें आएगा। ये तो दो सर्कल हो गया, हम लोग को मन हो रहा है कि ये अंदर भी एक इस टेंजेंट और इस सर्कल का बीच का एक बना दें। तो ये हम लोग मान लेते हैं कि ये R है और ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल का रेडियस है ये R1 है और ये जो छोटा थोड़ा मिडिल वाला सर्कल है उसका है R2। तो ये पूछा है कि R1 R और R2 का रिलेशन क्या है। ये एग्जाम में आते हैं, ये हमेशा आते ही रहेंगे और ये आप लोगों को पूछा जाता है अच्छे एग्जाम में भी और थोड़े CHSL लेवल में भी पूछा जाता है। तो देखिए ये आप लोगों को कैसे सोल्व होगा ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ये आप लोगों को पहले थ्योरम लिखा दिया जाता है साइड में और फिर प्रूफ कराया जाएगा। तो देखिए इसका रिलेशन क्या होता, 1/√R इक्वल टू 1/√R1 प्लस 1/√R2। ये आप लोगों को थ्योरम होता है, ये ध्यान रखना, इसका आप लोगों को प्रूफ भी कराया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, ये आप लोगों को पता होगा क्या, √R1 2 √R1 R2, ये आप लोगों को तो मालूम होगा। अब देखिए क्या हम लोग इस ट्रायंगल को ले लें, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये दोनों भी तो एक टेंजेंट बना रहा है, यहाँ पे ये यहाँ पे टेंजेंट बना रहा है। तो क्या यहाँ से ये √R और R1 R2, ये R2 है तो ये R2 हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 2√R1 R2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 2√, ये R1 और ये R, समझ रहे हैं। यहाँ फिर से देखिए
ये दोनों सर्कल भी टच है, तो दो टच सर्कल होता है, उसका बीच का टेंजेंट का दूरी क्या होता, 2√, ये r1 था, ये r2 था, दोनों का रेडियस का मल्टीप्लाई अंडर रूट में, तो ये हो गया, और यहाँ पे 2√r r2 ये हो गया। अब ये देखिए, ये लेंथ प्लस ये लेंथ, ये बड़ा वाला का लेंथ, क्योंकि ये और ये दोनों का सम करेंगे तो इक्वल ही आएगा, तो हम लोग ये इस साइड लिख लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले ये क्या होगा, 2√r1 r2 इक्वल टू 2√r1 r प्लस 2√r r2। अब देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि सभी तरफ से 2√r1 r2 और r ये हो गया, फिर यहां से भी दोनों तरफ से 2√r1 r2 r। अब ये देखिए, ये हो गया ये डिवाइड, ये सबसे करना है डिवाइड, तो 2√r1 r2 r, और ये 2√r1 r2 r। ये तो एक भाई आप लोग लिखते हैं, ये तो अलग अलग ब्रेक करके भी लिखिए। तो देखिए, ये तो कोई चेंज नहीं हो, क्योंकि ये तीनों काट देंगे तो कोई हम लोगों ने चेंज किया ही नहीं, बट ये आंसर तो आ गया, ये चेंज हुआ नहीं बट हमारा तो आंसर आ गया, हम लोगों को तो आंसर से मालूम है। तो ये देखिए, ये तो 2 कैंसिल, अब देखिए ये तो 2 कैंसिल, ये तो ऊपर नहीं भी डिवाइड करते तो ये कैंसिल ही है, ये चलिए ये तो हमारा काम हो गया। अब देखिए, ये हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट, ये r1 r2 को हम लोग ये होल अंडर रूट में लिख सकते हैं, ये r1 और ये r2 और ये r1 r2 और r, ये हम लोग लिख सकते हैं, ऊपर भी अंडर रूट नीचे भी अंडर रूट, तो हम लोग डायरेक्ट होल अंडर रूट लिख सकते हैं, तो हाँ ये तो लिखा जा सकता है। तो बस आ गया, ये r1 r2 कैंसिल है, ये बच गया 1/√r। तो ये हम लोगों को यहाँ से क्या मिला, 1/√r। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा क्या, r1 r1, तो ये आ जाएगा 1/√r2। अब यहाँ देखिए, यहाँ से क्या r r2, ये r और r2, यहाँ से हम लोगों को मिला 1/√r1। तो देखिए ये प्रूफ हो गया, ये थ्योरम प्रूफ हो गया, बस r2 इस साइड था, ये इससे तो कोई चेंज ना होता। अब 4 में 5 प्लस कीजिए, या 5 में 4, आना तो 9 ही है। तो देखिए ये हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम की तरफ बढ़ते, चलिए अब हम लोग फोर्थ थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, हम लोग 3 सर्कल ड्रा करते हैं, ये हम लोग एक लाइन ये ड्रा किए और ये एक लाइन ड्रा किए, तीनों सर्कल का टेंजेंट कॉमन होगा, ठीक है, तीनों सर्कल का टेंजेंट कॉमन होगा। ये हम लोगों ने एक सर्कल ड्रा किया, ये हम लोगों ने सेकेंड सर्कल ड्रा किया, और ये हम लोगों ने थर्ड सर्कल ड्रा किया। तीनों सर्कल का टेंजेंट कॉमन है। तो देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट हो गया O1, यहाँ पे O2 और ये यहाँ पे O, ये O1 O2 और ये O3, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया R1, ये यहाँ पे हो गया R2 और ये यहाँ पे हो गया R3, ठीक है। अब देखिए, इसका रिलेशन पहले बता दिया जा रहा है। तो देखिए, ये बीच में जो ट्रायंगल, ये बीच में जो रेडियस है, ट्रायंगल कहाँ से है, बीच में जो रेडियस है R2, ये इस दोनों का रेडियस का अंडर रूट होगा मल्टीप्लाई करके, ये हो गया R1 और ये हो गया R3। ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, ये जीपी में होता है, ये जीपी में तो यही होता है, जीपी आप लोगों को मालूम होगा तो आप लोगों को ध्यान होगा, यही जीपी नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, ये आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना कि ये सेकेंड वाला जो होता वो इस दोनों का अंडर रूट हो जाएगा, इस दोनों का अंडर रूट कर देंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा R2 का। ये रिलेशन आप लोगों को ध्यान में रखना, ये रिलेशन का भी चलिए प्रूफ बताते हैं, थोड़ा कैलकुलेटिव है बस बता दिया जा रहा। तो देखिए, ये आप लोगों को रहने देते हैं, यहाँ से बताया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग ये R1 है, ये हम लोग सबसे पहले ये सर्कल का पॉइंट मिला दिए,
ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ये R1 है, ये R2 है, ये देखिए यहाँ पे ये R1 है इतना तक, ये R2 है, तो इसे हम लोग R1 प्लस R2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये R2 है तो ये भी R2 होगा, ये R3 है तो ये भी R3, तो ये R2 प्लस R3। आप लोगों को समझ में आया? ये O1 O2 क्या हो गया, R1 प्लस R2, O2 O3 क्या हो गया, R2 प्लस R3। अब देखिए यहाँ तक तो आप लोगों को शायद कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब इससे आगे देखिए, ये तो दोनों सर्कल है, कॉमन टेंजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट R1 R2। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये दोनों भी कॉमन टेंजेंट है इसका, तो ये हम लोग बताए थे कि सर्कल दोनों टच रहे तो क्या होता है 2 अंडर रूट R2 R3। तो आप लोग कहिएगा कि ये दोनों भी तो हो जाएगा, ये 2 और अंडर रूट R1 R3, बट वो नहीं हो, क्यों? क्योंकि ये सर्कल और ये सर्कल टच नहीं है, इसलिए नहीं होगा। पिछले क्वेश्चन बताया गया था तो क्या बताया गया था, ये दो सर्कल टच है और ये तीसरा जो टच था ये भी टच ही था। देखिए इससे भी टच है, इससे भी टच है, इसलिए उसमें वो लग गया था कि ये सर्कल और ये सर्कल का भी हम लोगों ने लगा दिया था 2 अंडर रूट, और इसका रेडियस और इसका रेडियस, बट यहाँ पे टच नहीं है इसलिए हम लोग ये नहीं लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अब क्या होगा, इससे आगे अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए इससे आगे आप लोग देखिए, आप लोग को सबसे स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में आप लोग जाइए, फर्स्ट सेकेंड क्लास में, तो आप लोगों को एक थ्योरम बताया गया था। तो देखिए ये थ्योरम ये था कि यहाँ पे A और ये B और ये C और ये D और ये E और ये F, ये तीनों लाइन पैरेलल है, तो ये AB का लेंथ बाई BC का लेंथ इक्वल टू DE का लेंथ बाई EF का लेंथ, ये बताया गया था। आप लोग ध्यान कीजिए, ये आप लोग को प्रूफ नहीं बताया गया था, चलिए आज प्रूफ भी कर देते हैं इसका। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये आप लोगों को ये दोनों मिला दिया गया, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों मिला दिया गया, ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। यहाँ से देखिए ये हम लोग मान लेते हैं E, तो अब देखिए यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया है ये, इस ट्रायंगल को हम लोग देखेंगे तो थेल्स थ्योरम याद करने की कोशिश कीजिए, तो क्या होता है थेल्स थ्योरम, DE बाई EC इक्वल टू DE बाई ये E है, ई तो ई नहीं मान सकते, ई जी मानेंगे, तो ये हो गया हमारा DG बाई GC इक्वल टू DE बाई EF। इस ट्रायंगल से आ गया, अब हम लोग इस ट्रायंगल में मानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये AB, ये ट्रायंगल आप लोग देखिए, ये छोटा सा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ठीक है, तो ये ट्रायंगल देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से हम लोग AB बाई BC मानेंगे और ये हम मानेंगे DG बाई GC। तो देखिए ये इक्वल इसका है, ये इक्वल इसका है, तो ये इक्वल इसका आ जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो होगा, ये तो होगा, ये यहाँ से स्टार्ट होगा, तो पहले ये CB लिखाता फिर CG लिखाता, तो ये दोनों ऊपर हम लोग कर देंगे तो आ जाएगा थेल्स थ्योरम, इसका अपोजिट लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, बट प्रूफ तो सभी किसके जरूरी नहीं होता, बट मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को फिर थोड़ा कॉन्सेप्ट ज़्यादा पता होगा, कि सारा कॉन्सेप्ट पता होगा तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर रहेगा, इसलिए आप लोगों को सारा प्रूफ एक बार तो करना ही चाहिए, बार बार नहीं बट एक बार तो करना ही चाहिए। तो ये आप लोगों को थेल्स थ्योरम तो पता है। अब देखिए यहाँ पर ये थेल्स थ्योरम ही लगेगा, ये 90, ये 90, देखिए ये तीनों 90 है, तो आप लोगों को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आप लोगों को ध्यान आ रहा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग नहीं इंटीरियर एंगल, ये आप लोगों को ध्यान आ रहा होगा क्या, ये आप लोगों को ध्यान आ रहा होगा क्या, ये और ये दोनों का सम 180 होता है, तो क्या होता है 180 होता है तो पैरेलल, ये दोनों का 180 तो ये पैरेलल, और ये दोनों का भी 180 तो ये दोनों पैरेलल। कॉरस्पॉन्डिंग से देखिएगा तो ये देखिए कॉरस्पॉन्डिंग, ये 90, ये 90 कॉरस्पॉन्डिंग से इक्वल तो पैरेलल, ये 90 कॉरस्पॉन्डिंग से इक्वल पैरेलल, तो ये तीनों लाइन पैरेलल हो गया, और तीनों लाइन पैरेलल हुआ है यहाँ पे। तो देखिए तीनों लाइन पैरेलल था तो हम लोगों ने क्या कहा था कि ये लेंथ बाई ये लेंथ इक्वल टू ये लेंथ बाई ये लेंथ, तो हम लोग बस वही करेंगे, ये दोनों पैरेलल लाइन है, देखिए ये तीन को पैरेलल लाइन है यहाँ पे,
तो 3 पैरेलल लाइन है, उससे मतलब नहीं है, ये आप लोग मिला दीजिए, मिला दीजिए, हो गया, सेम बन गया। यहाँ पे ऐसे मिला दीजिए। अब देखिए ये सेम लग रहा, ये अब बिल्कुल एकदम सेम लग रहा वहां से। तो ये बाई ये और ये बाई ये था, ये तीनों पैरेलल लाइन था, तो ये बाई ये और ये बाई ये, तो हम लोग यही करेंगे, अंडर रूट R1 R2 बाई 2 अंडर रूट R2 R3 इक्वल टू ये डिस्टेंस O1 O2 का R1 प्लस R2 इक्वल टू R2 प्लस R3। तो ये आप लोगों को सॉल्व करना है। ये सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप लोगों को बताया जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट थोड़ा सा इसमें स्क्वायर होगा इसका, तो थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, बट चलिए बता देते हैं। तो देखिए ये आप लोगों को प्रूफ करना है, ये आप लोग ध्यान रखिए, ये यहाँ पे रफ करके यहीं पर प्रूफ कराया जाएगा। तो ये आप लोगों को ये स्क्रीनशॉट जिन्हें लेना होगा वो ले लीजिए, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट तो है ये फॉर्मूला, और ये आप लोगों को ध्यान है, बस इसको आप प्रूफ कराया जाएगा। तो ये थोड़ा सा रफ करा के, स्पेस इसकी जरूरत पड़ेगा, इसलिए ये रफ किया जा रहा है। तो देखिए वो भी रफ हो गया, ये था हमारा। अब देखिए ये कैंसिल हम लोगों ने किया। अब ये हम लोग R1 और R2 और ये हम लोग R2 और R3, ये हम लोग क्या करें, यहीं पे हम लोगों ने स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, तो ये R1 R2 बाई R2 R3 आ गया। यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। अब देखिए ये स्क्वायर होगा, तो ये क्या हो गया, R1 प्लस R2 का स्क्वायर बाई R2 प्लस R3 का स्क्वायर। ठीक है, ये R2 से R2 कैंसिल, यहाँ आ गया R1 बाई R3 इक्वल टू ये हो गया R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस 2 R1 R2, यहाँ पे हो गया R2 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर प्लस 2 R2 R3। यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए इससे आगे, इससे आगे देखिए, अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये देखिए ये आ गया R1 R2 का स्क्वायर प्लस R1 R3 का स्क्वायर प्लस 2 R1 R2 R3, ये R2 R3 यहाँ पे R1। अब ये इक्वल, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ देखिए ये देखिए R3 R1 का स्क्वायर, ये देखिए R3 R1 का स्क्वायर। अब सेकेंड R3 और R2 का स्क्वायर, तो प्लस में R3 R2 का स्क्वायर, और फिर सेकेंड क्या है, ये R1 R2 है, देखिए ये R1 R2 और ये R3, तो ये हो गया 2 R1 R2 R3। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये देखिए, अब हम लोग काटा पीटा में चाहेंगे, तो ये देखिए ये R1 R2 R3, ये R3 था, देखिए यहाँ पे R3 था, और ये R1 R2 R3, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोगों को निकालना क्या, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो ये क्या हम लोग रफ कर दें, और ये हम लोग रफ कर दें, मतलब ये इक्वल ये है। हम लोगों को निकालना क्या है, R2, तो R2 पर फोकस कीजिए, R2 को एक साइड लाइए। प्रूफ करने समय ये ध्यान रखिए कि हम लोग को फाइंड क्या करना है, उनको वही पता नहीं रहेगा तो हम लोग फाइंड क्या करेंगे। तो देखिए ये हम लोग R2 को एक तरफ लाएंगे, ये R1 R2 का स्क्वायर माइनस R3 R2 का स्क्वायर, ठीक है, और ये इस साइड जो बचा उस साइड भेज देंगे, R3 R1 का स्क्वायर माइनस R1 R3 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कॉमन क्या लेंगे, R2 का स्क्वायर, तो ये बचेगा क्या है, यहाँ पे R1 और यहाँ पे R3। सेकेंड ये R1 R3 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ये R1 और R3 हम लोग कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या बचा R1, यहाँ पे क्या बचा R3 माइनस में। तो देखिए R1 और R3 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए R1 R3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे नीचे में बचा R2 का स्क्वायर इक्वल टू इस साइड क्या बचा R1 R3। तो यही तो हम लोगों को प्रूफ करना था, ये दोनों तरफ हम लोग अंडर रूट कर देंगे, तो ये आ गया, दोनों तरफ अंडर रूट करेंगे तो ये अंडर रूट स्क्वायर खत्म होके क्या बना देगा, ये बना देगा। तो यही तो प्रूफ करना था, यही प्रूफ हम लोगों को करना था। तो ये प्रूफ
इसलिए कहे थे कि थोड़ा कैलकुलेटिव है, दिमाग खुला रखना पड़ना का, क्योंकि ऐसा क्वेश्चंस में प्रूफ नहीं जानिए बट नॉलेज के लिए बता दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट थ्योरम क्वेश्चंस नहीं, हाँ तो 5th नंबर की थ्योरम देखिए। ये थ्योरम का आप लोगों को प्रूफ नहीं बताया जाएगा, ठीक है, क्योंकि सारा का प्रूफ मालूम होना सही नहीं है। ये हम लोग एक सर्कल बनाए, ठीक है, ये हम लोग एक सर्कल बनाए। सेकेंड हम लोग ये एक और सर्कल बना लिए, ठीक है, सेकेंड हम लोगों ने एक और सर्कल बनाया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हम लोग एक टेंजेंट ड्रा कर दिए, ठीक है, ये हम लोगों ने सेकेंड टेंजेंट ड्रा कर दिया। यहाँ तक कोई समझ में तो आ गया होगा, कोई को ऐसा नहीं होगा कि नहीं सर। ये हम लोग ए और ये बी, ये हम लोग सी, ये डी, ये दोनों इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये हम लोग आगे बढ़ा दिए तो ये दोनों इक्वल और ये पूरा इक्वल, तो ये हम लोग माइनस कर देंगे दोनों में, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ये आप लोगों का ऐसा क्वेश्चंस बताया गया था जब ये दोनों अलग अलग रहे, तो यहाँ पे तो ज़्यादा नहीं बताया जाएगा। तो देखिए अब देखिए ये फर्स्ट आप लोग थ्योरम देखिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ये कैसे प्रूफ हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या होता है, ये हम लोग मान लिए कि ये x है, ये हम लोग मान लिए कि ये y है, ये हम लोग मान लिए कि ये p है, ये हम लोग मान लिए कि ये q है, और ये p और x यहाँ पे, और ये यहाँ पे y और q, ये हम लोगों ने मिला दिया, ठीक है। अब देखिए आगे ये a b और ये सी डी दोनों इक्वल है, ये तो हम लोगों को पता है। ये इक्वल टू क्या होता है, ये इक्वल टू, आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा कि बड़ा वाला लाइन पी क्यू, बड़ा वाला लाइन है जो पी क्यू का स्क्वायर माइनस एक्स वाई का स्क्वायर होगा। ये पी क्यू का स्क्वायर माइनस एक्स वाई का स्क्वायर, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये बड़ा वाला, क्योंकि देखिए ये छोटा वाला में से बड़ा वाला स्क्वायर करेंगे, ये एक्स वाई का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर करेंगे, तो ये बड़ा वाला तो हमेशा बड़ा रहेगा। मानिए कि 4 है, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये माइनस अंडर रूट में हो जाएगा माइनस, तो अंडर रूट में तो निगेटिव आता नहीं है, इसलिए बड़ा वाला पी क्यू का स्क्वायर माइनस एक्स वाई का स्क्वायर का अंडर रूट कर दीजिएगा, ये ए बी और सी डी का वैल्यू आ जाएगा। ये आप लोगों को लगता है कि इसका भी आप लोग को प्रूफ मालूम होना चाहिए। तो आज टाइम ज़्यादा हो गया, यदि आप लोग कहेंगे तो इसको कभी भी आप लोग कमेंट करके कहेंगे तो इसका भी प्रूफ करा दिया जाएगा। आज टाइम बहुत हो गया है तो अब इसका प्रूफ नहीं बताया जाएगा, बस ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आप लोग को प्रूफ तो पूछेगा नहीं, डायरेक्ट ये आप लोग फिट कीजिएगा फॉर्मूला और आंसर ले आइएगा। तो ये आज का सेशन खत्म हो गया। अब ये आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराए जाएंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, जितने भी हैं 1 आवर से 45 मिनट्स में हो जाएंगे। तो ये अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। थ्योरी तो अच्छे से हम लोगों ने कवर कर चुका है। ओके, थैंक यू। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल को बढ़ाइए, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा फैमिली बड़ा होगा तो ज़्यादा कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत सारा और भी कंटेंट बना हुआ है, बस आप लोग जुड़िए, उसके बाद बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। प्रैक्टिस बैच भी लाया जाएगा इस पर। सैटरडे संडे जो आप लोग को 2 दिन छुट्टी रहता है, उस दिन आप लोग को प्रैक्टिस बैच प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस करते हैं, यहाँ पर तो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, वहाँ पे मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर तो थ्योरी बताया जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, आप लोग को आसानी से हो जाता है। बट मिक्स्ड क्वेश्चन में खेल तो मिक्स्ड क्वेश्चन में, क्योंकि एग्जाम में तो ये ना बताएगा कि ये सर्कल ऑफ टू टेंजेंट ऑफ टू सर्कल के क्वेश्चन है, ये आप लोग बना दीजिए। एग्जाम में ज्योमेट्री आएगा, एगो मेंसुरेशन आएगा, एगो प्रॉफिट लॉस आएगा, मिक्सर रिलेशन आएगा, फिर आ जाएगा टाइम स्पीड डिस्टेंस, ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। तो आप लोग को मिक्स क्वेश्चन ज़्यादा करना, प्रैक्टिस बैच कीजिएगा, वहाँ पे आप लोगों को सारा कुछ कवर कराया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रोवाइड कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस बैच लाया जाएगा बहुत जल्द। तो ओके, थैंक यू, बाय बाय।